हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर आप लोगों का आपके YouTube चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज तरसाव मुस्तफ़ाबाद जौनपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इसके पहले आप लोग जो है पढ़ रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान पाठ 1 जो था, है ना, उसमें कुछ महत्वपूर्ण उसमें जो है आप ये पढ़ रहे थे कक्षा 11 में जो रसायन विज्ञान पाठ 1 था, है ना, इसका जो है आज पाठ 3 पढ़ना है। जो इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था, क्या कि जैसे द्रव्य है, द्रव्य का वर्गीकरण किया गया था, है कि नहीं। द्रव्य का वर्गीकरण किया गया तो वहां पर आपने देखा कि द्रव्य को क्या किया गया, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया था, है ना। तो द्रव्य को जब वर्गीकृत किया गया तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे द्रव्य पदार्थ है, अगर रासायनिक परिवर्तन के आधार पर देखें ये द्रव्य है, तो यहाँ पर मैंने बताया था द्रव्य को रासायनिक परिवर्तन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। एक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका होता है क्या, मिश्रण, जिसे हम क्या कहते थे, अशुद्ध पदार्थ कहते थे। क्या कहते थे, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ कहलाया। जो शुद्ध पदार्थ होता है ना, इसके क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट गुण हैं। इसके क्या है, कुछ विशिष्ट गुण हैं तथा इसका रासायनिक संगठन क्या है, निश्चित है। तो सीधा मैं ऐसे लिख दूंगा, इसके ऐसे कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, रासायनिक संगठन या संगठन निश्चित होता है। 2 बातें आई, सीधा आप ऐसे समझें, जो शुद्ध पदार्थ होता है इसके क्या होंगे, कुछ विशिष्ट गुण होंगे, क्या होंगे, कुछ विशिष्ट गुण होंगे, और इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को क्या कर देना, मिला देना, क्या कहलाया, मिश्रण कहलाया, है ना। मिश्रण क्या होता है, इसका संगठन क्या है, निश्चित नहीं है। मिश्रण में क्या होता है, इसका संगठन निश्चित नहीं होता है। तो मिश्रण का क्या है, आप बताएंगे, इसमें जो भी अवयवी कण होते हैं अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें अवयवी पदार्थ अपने, है ना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, अपने, है ना, गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैं 2 लिख दिया तो आप 2 नहीं लिखेंगे, आप अपने अपने कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अवयवी पदार्थ अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका संगठन या संयोजन क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनको अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इनका संगठन या मिलावट जो होती है वो क्या होती है, अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चित होता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर कोई कहता है शुद्ध पदार्थ क्या है, तो आप बताएंगे कि इसका क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है, इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। और मिश्रण में बताएंगे कि इसमें अवयवी पदार्थ अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है, और एक चीज होता है, इनका संगठन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब हम बताते हैं शुद्ध पदार्थ कितने भागों में आप बांट सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को हम बांट सकते हैं, क्या बांट सकते हैं, तत्व में, और यहां पर क्या आएगा,
यौगिक आएगा, क्या आएगा, यौगिक। ठीक है, जो तत्व होगा, तत्व को भी हम बांट सकते हैं क्या, यहां पर इसको बांट सकते हैं धातु, फिर किस में बांट सकते हैं, आधातु, फिर किस में बांट सकते हैं, उपधातु, उपधातु, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं क्या, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कह लेते हैं, मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु है। तो इस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण मैंने कर दिया। तत्व क्या होते हैं, धातु तत्व की बात करें तो तत्व में क्या क्या आ जाएगा आपका, धातु आ जाएगा, आधातु आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, उपधातु आ जाएगा। जब दो धातुओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक होगा क्या आपका, एक होगा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होगा। दूसरा आपका भाई होगा क्या, अकार्बनिक यौगिक। यहां पर होगा क्या, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक का मतलब है जैसे NaCl हो गया, है ना, आपका साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया, Na2CO3, ये सब कैसे यौगिक है, अकार्बनिक है। CH4 हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यहां पर स्पेशली किसकी बात करेगा, हाइड्रोकार्बन की बात करेगा। अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या होते हैं, दो तरह के होंगे। मिश्रण कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, एक होगा क्या, समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होगा, विसमांगी मिश्रण। तो बेटा थोड़ा समस्या हो रही थी, हम इसको थोड़ा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हटा करके हम फिर आपको बताते हैं आगे कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये जो है मिश्रण जो है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है आपका क्या, समांगी मिश्रण। कैसा होता है, समांगी मिश्रण। दूसरा आपका होता है क्या, विसमांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है आपका, विसमांगी मिश्रण। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। ये क्या है आपका, प्योर सबस्टेंस है, प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ। और ये क्या है आपका, मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर। और ये क्या है आपका, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंट में क्या है, कुछ नेचुरल हैं जिसमें क्या है 92, क्या है 92, क्या है नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, जो आपके नेचर में पाए गए। बाकी जो होते हैं जो 25 हैं, है ना, 25 ये क्या हैं आपके, क्या है मैन मेड हैं। क्या है, मैन मेड हैं। कहने का मतलब जो है आपके वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए। ठीक है, अब 25-26 जो भी है ना, तो देखिए ये हो गया। अब धातु क्या है, मेटल है, मेटल। और ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन, है ना, नॉन मेटल। और ये क्या है आपका, ये आपका है क्या, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स है, मेटेलॉइड्स है। और इसे कहा जाता है क्या, एलोएस, एलोएस है। तो इस प्रकार से अब यहां पर क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर है। और एक ऐसा है हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कैसा है ये, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब हम एक एक को आपको बताएंगे। हम इतना तो बता चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं क्या, पहले हम आपको यही बता लेते हैं क्या, मिश्रण की बात बता देते हैं। किसकी बात बता देते हैं, मिश्रण। तो भैया हमने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो जो आपको पदार्थ मिलेगा वह क्या होगा, आपका मिश्रण होगा। क्या होगा,
मिश्रण होगा, इनका अनुपात क्या होता है, अनिश्चित होगा और अवयवी पदार्थ अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करेंगे। और ये क्या होते हैं, दो तरह का होता है, एक होता है समांगी, दूसरा क्या होता है, विसमांगी। तो पहला हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण की बात है, इसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण है होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है भैया। अगर समांगी मिश्रण की बात करें तो यहां पर क्या होता है, पहली बात समांगी मिश्रण का मतलब होता है फेज। यहां पर फेज जो होता है यह इक्वल टू क्या होता है, यूनिटी, एक के बराबर होता है। इसको कहा जाता है प्रावस्था। क्या कहा जाता है, प्रावस्था। प्रावस्था का मान यहां पर क्या होता है, एक होता है। अब समांगी मिश्रण होता है, अब आप बताएंगे समांगी मिश्रण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए, है ना, पूरे अवयवी जो आपका मिक्सचर मिलेगा ये एक जैसा दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो जो आपका मिश्रण बनता है वो क्या होता है, एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, समांगी मिश्रण में जैसे आपका क्या है, आपका है क्या, पानी, है ना, जल जिसे कहते हैं, जल, नमक प्लस क्या, नमक, है ना, प्लस आपका क्या है, चीनी जिसे कहा जाता है शक्कर, है ना, शक्कर का मिश्रण अगर आप भैया किसी ग्लास में, है ना, आप क्या करो, चीनी, पानी और क्या करिए, शक्कर को मिला दीजिए। ये किसका मिश्रण है, ये उपर्युक्त तीनों का, जल, नमक, चीनी, है ना, जल, नमक और शक्कर का मिश्रण जो होता है ये क्या होता है, एक जैसा दिखाई देता है। तब इसे हम क्या कहते हैं, समांगी, क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ हो जब उनको आपस में मिला दिया जाए तो बनने वाला मिश्रण पूरा का पूरा कैसा दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे। कैसा दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे। और अवयवी पार्ट कहीं से भी आप कोई भी इसके जो है एक भाग को, कहने का मतलब कहीं से भी इसको आप निकालेंगे, इसके गुण क्या होंगे, समान रहेंगे। कहने का मतलब ये है जैसे अगर यहाँ से आप चीनी, पानी या शक्कर के मिश्रण को, जिसे हम शरबत कहते हैं, उसको आप निकालोगे, चाहे आप ऊपर से निकाल लो, चाहे नीचे से निकाल लो, चाहे बीच से निकाल लो, चाहे जहां से निकालोगे, इसमें जो है मात्रा क्या रहेगी, उतना ही रहेगी। मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहेगा, उतना ही मीठा आएगा। ठीक है, या आप देखिए समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, आपकी वायु है। क्या है, वायु। वायु आपकी क्या है, समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण। तो वायु के बारे में बहुत पूछा जाता है, पूछ लेता है कि वायु क्या है, समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण। तो आप जान जाइए वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। वायु कैसा है, एक समांगी मिश्रण है भैया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बेटा आप समझ जाइए। यहां पर देखिए अब वायु में हो क्या रहा है, समांगी मिश्रण है। अब मिश्रण में अब आप देखिए कैसे समांगी मिश्रण है ना। भाई हवा चल रही है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सभी गैसें, इसमें जो गैसें हैं वो क्या है, समांग रूप से आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन समांग रूप से क्या है, वितरित है। अगर कोई गैसें दिखाई देती तो हमको पता चल जाता कि विसमांगी है ना। अभी आप देखिए जैसे वायु की बात करें, आपके वातावरण में नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन क्या है, 78%। कितना है, 78% है। और दूसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आपका कितना है, 23% है। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। अगर मिश्रण की बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीजें आएगा जब भी आप मिश्रण की बात करोगे या विलयन की बात करोगे, क्योंकि समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे हम विलयन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, विलयन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को और क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलयन। इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो जैसे विलयन होगा तो विलयन दो तरह के पदार्थों से मिलकर बना होगा।
एक रहेगा आपका विलेय पदार्थ और एक रहेगा विलायक पदार्थ। क्या रहेगा? एक आपका विलेय पदार्थ रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? विलायक पदार्थ रहेगा। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। तो आप लिखेंगे क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब भैया विलयन जैसे मैंने आपको बता दिया है ना, चीनी और पानी का मिश्रण हो गया, वो कैसा है? समांगी मिश्रण है। उसमें नमक डाल दिया, वो भी मिल गया, कैसा है? समांगी है। अब इसमें दो बातें आती हैं। विलयन में दो पदार्थ होता है, एक होता है क्या? विलायक। क्या होता है? विलायक होता है। दूसरा होता है विलेय। दूसरा क्या होता है? विलेय होता है। अब विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा हो। जैसे यहां पर आप देखिए ज्यादा क्या है? अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। तो सीधा जान जाइएगा विलायक में अक्षर की संख्या क्या है? इसमें 1 2 3 ही है, इसमें कितना है? 4 है। तो विलायक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। और विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो सीधा विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो वह क्या है? विलायक है। और विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वह क्या है? विलेय है। अगर हम आपसे चर्चा करें, हम पूछें कि एक क्या है? वायु है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। कहने का मतलब ये क्या है? गैस और गैस का मिश्रण है एक प्रकार का। ये भी क्या है? विलयन है। तो वायु में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। और आपका ऑक्सीजन कितना है? 23% है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें विलायक कौन है, विलेय कौन है, तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन कौन है? आपका विलायक है। नाइट्रोजन क्या है? आपका विलायक है। और ऑक्सीजन आपका क्या है? विलेय है। ठीक है, कोई बात कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही ना भाई? हाँ, तो हम आपको ये बता रहे थे, जैसे वायु की बात करें, वायु एक क्या है? आपका विलयन है, मिक्सचर जिसे कहा जाता है। अब यहां पर ये क्या हो रहा है? नाइट्रोजन जिसमें क्या है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना है? 23% है। मैं दो ही गैस को मान रहा हूं, दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा किसकी मात्रा है? आपकी नाइट्रोजन की है 78%, तो ये क्या हो गया? विलायक हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा 23% है, तो ये क्या हो गया? आपका विलेय हो गया। ठीक है, हम ये आशा कर रहे होंगे कि आप जो है समांगी मिश्रण को और विलयन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आपको चल रहे हैं बताने विसमांगी मिश्रण। क्या बताने चल रहे हैं? विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण दूसरा है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण इसे कहा जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है विसमांगी, है ना। अब यहां पर जो होता है फेज, यहां पर फेज का मान क्या होता है? ग्रेटर देन यूनिटी होता है। प्रावस्था का मान क्या होता है? 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि भैया आप क्या करिए, जल में किसको मिला दीजिए? जल में आप जो है रेत को मिला दीजिए। किसको मिला दीजिए? रेत को। जब आप जल में रेत को मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो आपको मिक्सचर मिलेगा वह कैसा हो जाएगा? विसमांगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विसमांगी हो जाएगा। कैसे? आपने क्या किया? ऐसे गिलास लिया, गिलास में पानी रखा और आपने क्या किया? ये पानी है भाई, आपका गिलास है, इसमें क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या किया? रेत का कण डाला, तो रेत के कण कहाँ बैठ गए? इसकी तली पर बैठ गए, है ना। तो आप देखेंगे आपका जो आपका मिश्रण है यह क्या हो गया? विसमांगी हो गया। यहाँ पर दो दो अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। इतना जो है रेत वाला दिखाई दे रहा है और इधर क्या है? आपका जल दिखाई दे रहा है।
इसी में और कुछ डाल दोगे तो यहाँ पर प्रवस्थाएं, जब प्रवस्थाएं क्या हो जाएं, 2 हो जाएं, 2 या 2 से अधिक हो जाएं, तब उसे कहा जाता है द्विसमांगी मिश्रण। क्या कहा जाता है? द्विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। द्विसमांगी मिश्रण कहने का मतलब है यहाँ पर अवयवी कण क्या होते हैं, घटक कण क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आपने देखा, जैसे हमने आपको बता दिया द्विसमांगी मिश्रण का कि भैया आप क्या करिए, है ना, नमक और किसका मिश्रण ले लीजिए, आप नमक और कांच का ले लीजिए, है ना। आप जो है उसको पानी में डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि कांच जो है आपको क्या होगा, अलग ही दिखाई देगा, कांच अलग हो जाएगा, स्टेट में चला जाएगा। नमक तो मान लीजिए पानी में घुल ही जाएगा। अगर आप चाक डाल दीजिए पानी में, है ना, चाक ऐसे पानी में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको घोल भी देंगे फिर भी क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये भी कैसा है, द्विसमांगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो द्विसमांगी कहने का मतलब है यहाँ पर प्रावस्थाएं क्या हो जाएं, 2 हो जाएं। प्रावस्था अवस्था का मान, है ना, स्टेट का मान जो होता है जब 2 या 2 से अधिक हो जाए तब उसे कहा जाता है द्विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समांगी मिश्रण, द्विसमांगी मिश्रण को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपको शुद्ध पदार्थ की तरफ ले चलते हैं। शुद्ध पदार्थ में मैंने शुद्ध पदार्थ की परिभाषा आपको बता दिया था। अब हम आपको बताते हैं क्या है तत्व और क्या है यौगिक। क्या है तत्व और क्या है यौगिक? तो मित्रों, जैसे तत्व की बात करें, तत्व क्या है और यौगिक क्या है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि हमने क्या किया था, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया था। एक किस में बांटा था, तत्व में, दूसरा किस में बांटा था मैंने, यौगिक में। किस में बांटा था, यौगिक में। तो होता क्या है, देखिए, तत्व वे पदार्थ होते हैं, ऐसे बताइएगा, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा और सरल भागों में बांटा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, है ना। आप बताएंगे वे पदार्थ जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा और द्वारा, है ना, और सरल या छोटे छोटे कणों में बांटा नहीं जा सकता, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। चाहे इसमें भौतिक विधि लगाओ, चाहे आप इसमें रासायनिक विधि लगाओ, लेकिन बच्चों ये क्या होगा, और छोटे खंडों में इसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि और छोटे भागों में इसको तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो यौगिक होता है, इसे आप क्या करेंगे, यौगिक वे पदार्थ होते हैं, आप लिखेंगे यौगिक वे पदार्थ होते हैं, जिसे भौतिक विधि द्वारा नहीं परंतु रासायनिक विधियों द्वारा छोटे, है ना, अवयवों में विभक्त किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा क्या किया जाता है, यौगिक का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे पूछे तत्व की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे तत्व ये पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं
जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु। यौगिक में क्या होगा? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे जो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित होता है, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब तत्व में आपने देखा, अब तत्व में मैंने बताया कि तत्व क्या होंगे? धातु होगा, अधातु होगा, है कि नहीं? आपका उपधातु होगा, मिश्र धातु होगा। यौगिक में भी मैंने बताया कि यौगिक क्या होंगे? दो तरह के होंगे, एक होगा कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक। तो अब देखिए, जैसे तत्व की बात करें तो तत्व में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तत्व में हम आपको पढ़ाएंगे, सॉरी, हाँ ठीक है, तत्व में हम आपको पढ़ाएंगे क्या? धातु, अधातु और उपधातु, मिश्र धातु। और यौगिक में क्या होंगे? यौगिक दो तरह के होंगे, एक क्या होंगे? कार्बनिक यौगिक, और क्या होंगे? अकार्बनिक यौगिक। अगर हम कार्बनिक यौगिक की बात करें तो हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है किसका? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ कार्बनिक यौगिकों मतलब हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाए। किसका? हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक कौन हो गया? आपका मेथेन हो गया। मेथेन, एथेन, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अगर अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो अकार्बनिक यौगिक में जैसे आपका साल्टी है, NaCl है ना, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, और मेटल के कार्बोनेट हैं, ये सब क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। कहने का मतलब कार्बनिक यौगिकों को छोड़ दीजिए, शेष जो भी यौगिक हैं वो सब क्या है? अकार्बनिक हैं। उनका अध्ययन हम क्या करते हैं? अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत करते हैं। अब तत्व में, अब देखिए तत्व में क्या है? धातु है, अधातु है ना, उपधातु है, और क्या है आपका? मिश्र धातु है। तो मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। हम अगले क्लास में आपको जो है धातु, आधातु, उपधातु और मिश्र धातु के बारे में बढ़िया से बताएंगे, है ना। तब तक आप जो है इसको आप पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए, है ना, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। अगले जो है क्लास में हम आपको धातु, आधातु, उपधातु इन सब की चर्चा कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना, आपको पढ़ने में उबन ना लगे। ठीक, तो मैं आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।